Hello student, welcome to the LR Academy. Here is the first lecture of chemistry and first part of chapter 1. Basically chemistry 8th क्लास में नहीं आती है, लेकिन अगर आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री के लिए करना है तो उसमें केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ती है. ठीक है. इट कम्स अंडर द साइंस. साइंस में सेम चैप्टर 3rd नंबर पर आता है. 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है. तो इसमें केमिस्ट्री कवर होगी आपकी, और केमिस्ट्री पोर्शन साइंस में मीन्स यू कैन से दैट 33 और 35 के अराउंड इसका पार्टिसिपेटर रहता है पूरे साइंस के अंदर केमिस्ट्री पोर्शन का. ठीक है. तो अगर आप उसको अलग से पढ़ेंगे तो अलग से मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन अलग अलग करते हैं तो आपकी साइंस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और you have chance to get 50 out of 50 marks whether it is सैनिक स्कूल एग्जाम और मिलिट्री एग्जाम. ठीक है. तो आज हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में. तो फाइबर आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है. 6th क्लास से आपका फाइबर टू फैब्रिक आता है. ठीक है. 6th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर होता है, 7th क्लास के अंदर भी सेम चैप्टर है और 8th क्लास के अंदर भी है. ठीक है. तो अगर आप इस टाइमलाइन को समझेंगे तो आप देखेंगे फाइबर जब पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, व्हाट इज फाइबर. यहाँ पर जो आपको ये नोट्स मिलेंगे, दिस विल बी द सिंपलेस्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स. अगर आप इनको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट है. शॉर्ट नोट्स MCQ पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं. ठीक है. ये कह दो कि भाई MCQ अगर करने हैं तो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट से ही MCQ बनते हैं. ठीक है. अब 4 या 5 लाइन की एक टर्म लिखने से MCQ टेस्ट की तैयारी नहीं होती. ठीक है. MCQ की तैयारी शॉर्ट नोट से होती है, लेकिन शॉर्ट नोट भी तभी समझ में आते हैं जब आपने उसको कंप्लीटली बुक से पढ़ रखा है. ठीक है. तो हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे बट वी विल राइट द शॉर्ट नोट. ओके. ठीक है. तो फाइबर्स, व्हाट आर फाइबर्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर. ठीक है. फाइबर मीन्स रेसे. क्या होते हैं ये? एक थ्रेड लाइक, एक डोर जो होती है लंबी रस्सी की जैसे स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है इधर उधर हम इसको आसानी से मोड़ सकते हैं. ठीक है. क्या होता है? फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से फिर क्लॉथ्स बनते हैं. ठीक है. यार्न करेंगे उसको, फैब्रिक और यार्न से, और फिर उससे आपके क्या बनते हैं? क्लॉथ्स बनते हैं. तो फाइबर्स को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स. ओके. तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं इसमें भी 2 टाइप होते हैं आपके. कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इसमें प्लांट फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर्स. ठीक है. देखिए, जो प्लांट फाइबर्स हैं यू हैव कवर्ड इट इन 6th क्लास एंड द एनिमल फाइबर्स यू हैव कवर्ड इट इन 7th क्लास. ठीक है. लेकिन फिर भी हम इसको आपको एक बार बता देते हैं कि होता क्या है. तो सबसे पहले तो हम नेचुरल फाइबर की बात करेंगे. नेचुरल फाइबर्स. व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे. यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको 4 फाइबर दिए जाएंगे, बोलेंगे विच वन इज ओड. ओड में क्या होगा? या तो 3 नेचुरल होंगे और 1 सिंथेटिक होगा, तो सिंथेटिक वाला ओड हो गया. या आप ये कह सकते हैं कि भाई 3 सिंथेटिक है और 1 नेचुरल वाला दे दिया तो नेचुरल वाला ओड हो गया. ठीक है. इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं. ठीक है. तो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? ऑब्टेन नेचुरली. ठीक है.
द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली। देखिए हमने यहाँ पर आपको पूरा समझाया है, जो हमें नेचर से मिलते हैं उन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन नेचुरली, आपने एक शॉर्ट नोट लिख दिया, नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन नेचुरली। ठीक है, नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आप एग्जांपल इसमें बहुत सारे लिखना चाहेंगे। एग्जांपल हो गया जूट हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड मैनी मोर। ठीक है भाई, अब ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, नेचुरल फाइबर्स की। ठीक है, इसमें अब हम बात करेंगे प्लांट फाइबर्स। व्हाट आर प्लांट फाइबर्स? प्लांट फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स obtained from natural fibers obtained from plants are called plant fibers. For example, इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, तो आपके पास है जैसे जूट हो गया एंड कॉटन हो गया एंड लिनन, ये आपके क्या हैं, प्लांट फाइबर्स हैं, बट दिस आर नेचुरल। तो प्लांट और एनिमल फाइबर्स आपके क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ये आपका इसका टाइप हो गया। देन एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, राइट डाउन ऑल द नोट्स, दिस नोट्स विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। एग्जाम के अंदर ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे यहाँ से भी अभी आपके 4 से 5 MCQ बन सकते हैं। ठीक है, 5 के ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स obtained from animals, वो नेचुरल फाइबर्स जो एनिमल से हमें मिलते हैं उन फाइबर्स को हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपके पास, देखिए कौन सा फाइबर कौन से एनिमल से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है 8th क्लास के अंदर। यू हैव ऑल डिस्कस इन 6th क्लास एंड 7th क्लास। प्लांट फाइबर्स आपने 6th क्लास में क्या है, एनिमल फाइबर्स आपने 7th क्लास में क्या है, बट यू हैव टू नो द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मोस्टली क्या है, वूल एंड सिल्क। वूल तो आपको पता ही है, सिप से ज़्यादा मिलती है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो वो भी एक एनिमल है और सिप भी एक एनिमल है, तो इसलिए ये क्या हो गए आपके एनिमल फाइबर हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये मान लो कि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, चाहे वो मिलिट्री एग्जाम है या सैनिक एग्जाम है, और यू कैन से दैट नवोदय एग्जाम आल्सो। ऑल द एग्जाम्स फॉर 9th क्लास, जो 9th क्लास के लिए एग्जाम होंगे इन सभी में आता है साइंस। ठीक है, तो फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, देखिए बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं और ये इसके लिमिटेशंस में भी आता है। किसकी, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर लिमिटेड चॉइस होती है हमारे पास, उनमें कलर वेरिएशन नहीं होता है, कलर वेराइटी जो होती है वो बहुत कम होती है। मीन्स यू हैव लिमिटेड चॉइस टू चूज बिटवीन द कलर्स, एंड उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है, जल्दी से ही वो रिटायर हो जाते हैं कपड़े। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो लोगों को परेशान कर रही थी। ठीक है,
तो फिर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, केमिकल का यूज करके क्या बनाए, लेबोरेटरी के अंदर फाइबर्स बनाए। ठीक है, तो उन फाइबर्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक सिंथेसाइज किए हुए, मतलब जो बनाए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर। ऐसे फाइबर्स जिनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है यूजिंग केमिकल्स, उनको सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स जो होते हैं ये एक पॉलीमर्स भी होते हैं। ठीक है, अब पॉलीमर वर्ड कहाँ से आ गया, तो सिंथेटिक फाइबर्स है, फाइबर्स एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक पॉलीमर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अभी हमें सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी। देखिए 8th क्लास में जब आप आ चुके हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है फ्रॉम द कीवर्ड्स, हाउ विल यू डेवलप द डेफिनेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड। तो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, सिंथेटिक फाइबर में लिखेंगे द fibers which are prepared in laboratories using chemicals by human made are called synthetic fibers, or you can say that human made fiber, human made or man made fibers। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे हैं, रेयन हो गया, रेयन, नायलॉन। ठीक है, रेयन, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, एटीसी। मीन्स इसमें पॉलिएस्टर में ही आता है डेक्रोन, टेरिलीन, एटीसी। ऑल दिस आर द सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको आगे समझ में, हम आगे चलते हैं। हमने बताया है कि सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हम एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो मतलब सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हमने केमिकल्स यूज किए, तो उन केमिकल्स की कैटेगरी को एक कैटेगरी में रखा गया है। दैट कैटेगरी इज नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो इतना हमारा कवर हो गया है, अब हम आगे चलते हैं। These are the permanent notes you will get. After getting these notes and you will attempt the test, you will feel confident, क्योंकि you will be able to attempt as many as question you want. Okay, now we will talk about the petrochemicals. पेट्रोकेमिकल्स की एक और डेफिनेशन आपके आगे आएगी जब हम आगे के चैप्टर करेंगे, मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर जब हम करते हैं तब भी ये आती है। ठीक है, तो दोनों ही हैं। अभी सिंथेटिक फाइबर में आइए तो क्या लिखेंगे, द रॉ मटेरियल used for the synthesis of synthetic fiber are called petrochemicals।
ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स के यूजेस में ही ये आता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है भाई, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स वर्ड कैसे आया? क्योंकि पॉलीमर से ही फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, पॉलीमर जैसे आपने देखा है कि भाई क्या होती है, जैसे एक फूलों की माला होती है, जैसे कि मान लो भाई गुलाब के फूल की माला है या गेंदे के फूल की माला है, तो माला कैसे बनती है? तो हम क्या करते हैं, उस एक तार होता है, उस तार के अंदर या एक धागा होता है, उस धागे के अंदर एक एक फूल हम उसके अंदर डालते रहते और लास्ट में एक माला बन जाती है। तो क्या हुआ, हर एक माला में एक फूल रिपीट होता रहता है। ठीक है, एक फूल डाला, फिर एक और फूल, फिर एक और फूल, फिर एक और फूल, तो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। उसी तरीके से पॉलीमर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिला देते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। फिर वो पॉलीमर मिलके हमारे सिंथेटिक फाइबर बनाता है। फिर सिंथेटिक फाइबर से एक थ्रेड बनती है। ठीक है, यार्न बनता है, फिर उस यार्न से एक फैब्रिक बनता है, फिर फैब्रिक से कपड़े बनते हैं। ठीक है, ये रहता है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दिस आर formed by combining very large number of monomer, or you can say that repeating units are called polymers। जो polymer है, polymer is made up of two words। polymer is made up of two words से मिलकर ये बना है। फर्स्ट इज पोली का मतलब होता है मैनी, एंड सेकंड वन इज मर, दैट इज यूनिट्स, जिसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। एंड व्हाट इज मोनोमर? और यू कैन से दैट रिपीटिंग यूनिट। जैसे अभी हमने फूलों की एक माला की बात की थी, तो उस फूलों की माला के अंदर क्या होता है, उस फूल की माला के अंदर एक फूल बार बार रिपीट होता है, तभी वो माला बनती है। तो उस माला का रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर क्या हो गया? दैट फूल। ठीक है, वो फ्लावर उस माला का या गार्लैंड आप कह सकते हैं, क्या हो गया? रिपीटिंग यूनिट हो गया। ठीक है, दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर में भी एक यूनिट होते हैं, एक मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता रहता है, उसको हम मोनोमर यूनिट कहते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल दैट रिपीट मैनी टाइम्स टू फॉर्म ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो लिखेंगे इसमें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पॉलीमर विच रिपीट अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट होते हैं टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर एंड रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पॉलीमर, किसी भी पॉलीमर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट होती रहती है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर यूनिट और रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, हर एक पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन उस यूनिट को हम अभी नहीं लिखाएंगे, बाद में लिखाएंगे, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पहले सारे पॉलीमर्स हो जाते हैं, उसके बाद रिपीटिंग यूनिट लिखाएंगे लास्ट में। ठीक है भैया, तो
इसमें अब आती है प्रोसेस फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन क्या होती है, ये सभी आपके नोट्स हैं। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये आपको इतना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल कराएंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड इंडिविजुअल पॉलीमर। ओके, फिर उनके बाद उनके मोनोमर यूनिट्स लिखाएंगे, फिर उनके डिफेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एंड दैट विल बी ऑल। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कहाँ पर हमने कुछ भी छोड़ा है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए हम आपकी फीडबैक चाहते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय।